नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की जानी मानी बैटरी निर्माता कंपनी अमारा राजा एनर्जी और मोबिलिटी। पहले अमारा राजा बैटरीज के हाल ही में घोषित हुए Q4 FY25 यानी मार्च 2025 में समाप्त हुई तिमाही के नतीजों के बारे में। कंपनी ने 29 मई 2025 को अपने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं और इन नतीजों का शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा है, आइए विस्तार से जानते हैं। मुख्य बातें, हाइलाइट्स। राजस्व, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कंपनी का Q4 FY25 में ऑपरेशन से राजस्व सालाना आधार पर 5.2% बढ़कर 3060 करोड़ रुपए रहा है। पूरे वित्तीय वर्ष FY25 के लिए राजस्व 9.7% बढ़कर 12,846 करोड़ रुपए रहा। यह दर्शाता है कि कंपनी की बिक्री में वृद्धि जारी है। शुद्ध लाभ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट Q4 FY25 में कंपनी के शुद्ध लाभ में गिरावट देखने को मिली है। यह सालाना आधार पर 29.7% घटकर 161.6 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 230 करोड़ रुपए था। तिमाही दर तिमाही आधार पर भी पट में लगभग 45.85% की गिरावट आई है। EBITDA, कंपनी का EBITDA ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई भी सालाना आधार पर 16.9% गिरकर 340.9 करोड़ रुपए रहा है। EBITDA मार्जिन भी Q4 FY24 के 14.1% से घटकर Q4 FY25 में 11.1% रह गया, जिसमें 297 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है। खर्चों में वृद्धि, कंपनी के कुल खर्च Q4 FY25 में 10.98% बढ़कर 2,796.51 करोड़ रुपए हो गए, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 2,520 करोड़ रुपए थे। कच्चे माल और बिजली की लागत में वृद्धि ने मार्जिन पर दबाव डाला है। सेगमेंट वाइज प्रदर्शन, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस। लीड एसिड बैटरी व्यवसाय, लीड एसिड बैटरी बिजनेस। इस सेगमेंट में स्थिर सालाना वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों के सेगमेंट में। चार पहिया घरेलू आफ्टर मार्केट वॉल्यूम में 9% की सालाना वृद्धि और दो पहिया वॉल्यूम में 13% की वृद्धि देखी गई है। होम इन्वर्टर बैटरी में लगभग 17% की वृद्धि हुई है। नई ऊर्जा व्यवसाय, न्यू एनर्जी बिजनेस। इस सेगमेंट में सालाना आधार पर 35% की मजबूत राजस्व वृद्धि देखी गई है। इसमें टेलीकॉम सेगमेंट को ESS, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, बैटरी की उच्च आपूर्ति और EV बैटरी के प्रदर्शन का योगदान रहा है। डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने FY25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 5 रुपए और 20 पैसे का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। यह अंतरिम डिविडेंड 5 रुपए और 30 पैसे प्रति शेयर के अतिरिक्त है, जिससे FY25 के लिए कुल डिविडेंड 10 रुपए और 50 पैसे प्रति शेयर हो जाता है। रिकॉर्ड डेट 1 अगस्त 2025 तय की गई है। निर्यात, एक्सपोर्ट्स। निर्यात कारोबार में थोड़ी नरमी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वॉल्यूम में 10% की कमी आई है। पुनर्चक्रण संयंत्र, रिसाइकलिंग प्लांट। कंपनी का लीड एसिड रिसाइकलिंग प्लांट Q4 में व्यावसायिक संचालन शुरू कर चुका है, जो स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी के प्रबंधन की टिप्पणी, मैनेजमेंट कमेंट्री। कंपनी के प्रबंधन ने बताया है कि FY25 रणनीतिक निवेश और परिचालन लचीलेपन का वर्ष रहा है। उनका कहना है कि Q4 में कच्चे माल और ऊर्जा लागत के कारण मार्जिन पर दबाव था, लेकिन नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके विस्तार से भविष्य के लिए कंपनी अच्छी स्थिति में है। उन्होंने ऑटोमोटिव सेगमेंट में सभी प्रोडक्ट कैटेगरी में मजबूत प्रदर्शन और UPS व्यवसाय में अच्छी वृद्धि का भी उल्लेख किया। शेयर बाजार पर असर, इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। नतीजों की घोषणा के बाद 30 मई 2025 को अमारा राजा एनर्जी और मोबिलिटी के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट देखी गई। निवेशकों ने मुख्य रूप से कम लाभप्रदता और मार्जिन पर दबाव के कारण सावधानी बरती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।